यमाचार्य ने नचिकेता को कहा, पुरम एकादश द्वारम, ये एक पुर है जो 11 द्वारों वाला है। अजस्य अवक्र चेतसः, जिसमें कि एक अज रह रहा है, ये अज का पुर है। वो तत्व जिसका जन्म नहीं होता, जब ये जीव अवक्र चेतसः, कुटिल चित्त वाला नहीं होगा। पुर का तात्पर्य जैसा कल आपके सामने रखा, पुर उसे कहते हैं जो हमारा पालन करे, हमारी रक्षा करे। पुर उसे कहते हैं जो हमारा पूर्ण करे, हमारा आप्यायन करे, हमारी कमियों को दूर करे। तो ये पुर वस्तुतः अज का है, और ये पुर इसी पुर के रूप में तब रहेगा जब हम अवक्र चेत होंगे, कुटिल चित्त वाले नहीं होंगे। और इसके साथ साथ कहा, इसका अनुष्ठाय न शोचति, इसका अनुष्ठान करके फिर व्यक्ति न शोचति, शोक को प्राप्त नहीं होता, दुख को प्राप्त नहीं होता। कल आपके सामने रखा था कि शरीर को अयोध्या भी कहते हैं। पुर का भी लगभग वही तात्पर्य है और अयोध्या का भी। ये नगरी ऐसी है जिसके ऊपर हम प्रहार नहीं कर सकते, हमको प्रहार नहीं करना चाहिए, ये अयोध्या नगरी है। परमात्मा ने इसको पुर के रूप में हमारा पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए और हमारा पोषण करने के लिए बना के दिया है। लेकिन साथ में बताया ये अयोध्या भी है, इसके ऊपर प्रहार मत करो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वक्र चित्त वाले नहीं होते, सरल चित्त वाले होते हैं, अपना जीवन अच्छी तरह चलाते हैं, दूसरों के साथ कुटिल व्यवहार नहीं करते, और इसी में वो अपने इस जीवन का और परलोक का कल्याण समझते हैं, इसी में मुक्ति की प्राप्ति समझते हैं। इस शरीर को अच्छी तरह चलाने के लिए जो अनुष्ठान आवश्यक है उसको नहीं कर रहे हैं। ठीक तरह उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, वो ये मान के चलते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, बस यही धर्म है। अब चाहे वो दिन में कितनी बार भी खा रहा हो, दुकान में बैठता हो, कुर्सी पे बैठता हो, तो कैसे भी बैठता हो, कब भी सोता हो, इसकी वो चिंता नहीं करता। वो धर्म के तत्व को मानसिक मान करके और केवल वहीं तक अपने को सीमित रखता है। तो ऐसे व्यक्ति भी यमाचार्य की दृष्टि में शोक को प्राप्त होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को तो निर्मल बनाया, वक्रता को हटाया, लेकिन शरीर का अनुष्ठान नहीं किया। दूसरा वर्ग ऐसा मिलेगा जो शरीर के अनुष्ठान के लिए बहुत लगा हुआ है, अच्छा खाएगा, ठीक समय पर खाएगा, सोएगा ठीक तरह से, व्यायाम करेगा, सब कुछ बहुत अच्छा करेगा शरीर की दृष्टि से, अनुष्ठान तो करेगा, लेकिन चित्त उसका अभी वक्र है। उसने जितना अनुष्ठान किया उसका लाभ अवश्य मिलेगा, उतना प्रयत्न उसका व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन चित्त वक्र है, वो भी इस संसार में शोक को प्राप्त होगा। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो अंदर से भी वक्र हों, दूसरों की हानि करते हो और शरीर का अनुष्ठान भी नहीं कर रहे हो, उनके शोक का तो कहना ही क्या। और चौथे व्यक्ति वो भी हो सकते हैं जो अवक्र चित्त वाले हैं और शरीर का अनुष्ठान भी कर रहे हैं, उसके प्रति भी लगे हुए हैं। तो यमाचार्य उन्हीं व्यक्तियों के लिए कहना चाह रहे हैं जो इन दोनों कार्यों को करते हैं, वो फिर शोक को प्राप्त नहीं होते। संसार में केवल परलोक और मोक्ष की बात करने वालों को देख करके ऐसे व्यक्ति जो शरीर का और समाज का अनुष्ठान नहीं कर रहे, केवल परलोक की बातें कर रहे हैं, संसार को त्यागने की बात करते हैं और कुछ उस स्थिति में पहुंच जाते हैं
धर्म की पालना करते करते कि अनुष्ठान, शरीर का अनुष्ठान छोड़ देते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों को करते करते शरीर का अनुष्ठान, समाज का अनुष्ठान छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही लोगों को देख करके ये बातें प्रचलित हुई कि तुम इस संसार को तो पा नहीं सके, परलोक को क्या पाओगे? क्योंकि उन्होंने अनुष्ठान करना छोड़ दिया। न तो शरीर स्वस्थ रख सके, न समाज में अच्छा संगठन, अच्छा समाज बना सके, न कोई और उन्नति कर सके, केवल अध्यात्म में लगे हैं। एक बड़े शायर हुए हैं साहिर लुधियानवी। किसी फिल्म के गीत के रूप में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी, वो बहुत पुराना गीत भी है ये। संसार से भागे फिरते हो, परलोक को तुम क्या पाओगे? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को भी अपना ना सके, परलोक को तुम क्या पाओगे? ये जो कवि के मन में भाव उठा, वो कैसे लोगों को देख करके उठा? ये उन लोगों को देख करके उठा जो अंदर से तो मन को अच्छा रख रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन शरीर के और समाज के, परिवार के अनुष्ठान के लिए जो कार्यरत नहीं है, सबको छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यमाचार्य कहते हैं कि दोनों बातें हमारे लिए आवश्यक हैं। और ये अनुष्ठान केवल शारीरिक स्तर पर है ही नहीं, मानसिक स्तर पर भी करना आवश्यक है। लौकिक उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपने संबंधियों से, मित्रों से, आस पड़ोस वालों से अच्छे संबंध रखने हैं, तो यदि वो कहे कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, अवक्र चित्त हूं, तो इतने मात्र से उसके संबंध अन्यों से नहीं जुड़ जाते। उसको अन्यों के साथ संबंध बनाने के लिए अनुष्ठान भी करना पड़ता है। उनके पास आना जाना, उठना बैठना, उनके सुख दुख में हिस्सेदारी करना। कोई व्यक्ति कहे कि मेरा मन तो निर्मल है, फिर भी लोग मेरे मित्र नहीं बनते, मेरे सहयोगी नहीं बनते, मेरे से मिलना जुलना नहीं होता, तो ठीक है, आप अवक्र चित्त तो हैं, लेकिन आपने संबंध को बनाने का अनुष्ठान नहीं किया। इसी तरह से एक दूसरा वर्ग हो सकता है जो अंदर से तो वक्र चित्त है, लेकिन अनुष्ठान का बहुत प्रयास करता है, संबंध बनाने का, जैसे तैसे संबंध बनाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन अंदर से कुटिलता है, अंदर से वो दुर्व्यवहार करेगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। ऐसे व्यक्ति भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते, पूरी तरह संबंध नहीं बना सकते। उसके लिए दोनों ही बातें आवश्यक हैं। अंदर से चित्त की वक्रता ना हो और साथ में संबंधों का अनुष्ठान भी किया जाए। और उस अनुष्ठान में तप तो होगा, कष्ट तो आएगा, कुछ समय भी लगाना होगा, कुछ न कुछ त्याग भी करना होगा, लेकिन उसकी कीमत हमको बहुत अच्छे रूप में मिलती है। समाज अच्छा बनता है, हम अच्छे बनते हैं। ये बात शरीर के साथ में है। शरीर का अनुष्ठान करना हमारे लिए आवश्यक है। आज जो समाज की स्थिति बन गई है, पहले कुछ कम रही होगी, आज कुछ अधिक हो गई है। इस पुरी के प्रति, इस अयोध्या नगरी के प्रति हम बहुत युद्ध करते रहते हैं, प्रहार करते हैं, और उस प्रहार का हमारे को कहीं ना कहीं बदला, उसकी कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। हम इसको कभी जीत नहीं सकते। यह अयोध्या नगरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अम्लपित्त हो गया, एसिडिटी हो गई। अब वो एसिडिटी हटाने के उपाय तो नहीं कर रहा, एसिडिटी के कारणों को तो नहीं हटा रहा, केवल गोली ले रहा है, और उसे लगता है जैसे कि मैंने अम्लपित्त को जीत लिया है थोड़ी देर के लिए। फिर वो गोली लेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी गोलियों की संख्या बढ़ती जाएगी। वो गोलियां उसके लिए बेअसर होती जाएंगी। अगर हम
इस अयोध्या नगरी को जीत सकते थे, तो फिर ये गोली हमारी बेअसर क्यों हो गई? क्यों हमको अधिक लेना पड़ रहा है? और इसके साथ साथ उन गोलियों को लेते लेते जो दुष्प्रभाव आएगा शरीर के ऊपर, वो हमारे को झेलना होगा, उससे हम नहीं बच सकते। दर्दनाशक औषधियां एक सीमा तक आवश्यक हैं, लेकिन यदि किसी को सिर दर्द होता हो और सिर दर्द के कारणों को तो हटाए नहीं, ठीक तरह सोए नहीं, ठीक तरह खाए नहीं, तनाव को हटाए नहीं, शांति रखे नहीं, और गोली लेकर के अपने कार्य को करता रहे, ऑफिस में जाता रहे, दुकान पे बैठता रहे, तो ठीक है, कुछ दिन चलेगा। उसे लगेगा जैसे मैंने इस शरीर को जीत लिया है, इस अयोध्या नगरी को मैंने जीत लिया है युद्ध करके, गोली खा के। लेकिन ये तो अयोध्या नगरी है, इस तरह प्रहार करके कभी नहीं जीती जा सकती। वो गोली धीरे धीरे निष्प्रभावी होगी। तो हम और प्रहार बढ़ा देते हैं, 2 गोली लेंगे, 3 गोली लेंगे, फिर प्रभाव नहीं होगा, फिर और बढ़ा देंगे अपने प्रहारों को। इसको जीतना चाह रहे हैं, इसका अनुष्ठान नहीं करना चाह रहे, इसके अनुरूप नहीं चलना चाह रहे, जो इसके नियम है उसके अनुरूप नहीं चलना चाह रहे, हम प्रहार कर रहे हैं। तो एक सीमा आएगी जब वो औषधि काम करना ही बिल्कुल बंद कर देगी। और जितने दिन हमने उस दर्द को जीता हुआ अनुभव किया, जैसे शरीर को जीत लिया हो, मनचाहा कार्य कर लिया, हमने विश्राम नहीं किया, तो उसकी कोई कीमत ना चुकानी पड़ी हो, ऐसा नहीं है। इन दर्दनाशक औषधियों को लेते लेते भी इससे जो हमारे वृक्क के ऊपर, गुर्दे के ऊपर दुष्प्रभाव आता है, वो आएगा, वो आया है, उससे हम नहीं बच सकते। चिकित्सक भी आज ये मानते हैं कि अगर चोट लग जाए और उसको दर्दनाश के लिए हम संज्ञाहरण देते हैं, औषधि देते हैं या स्थानीय देते हैं, तो साथ में बात करते हैं। और आज के जो समझदार चिकित्सक हैं वो जरूर बता देते हैं इस बात को कि जहां तक हो सके दर्दनाशक औषधि नहीं लेना, क्योंकि इससे घाव भरने की प्रक्रिया धीमी पड़ती है। अर्थात हमने दर्द से बचाव किया, कहीं ना कहीं हमने कीमत चुकाई, हमारा घाव देरी से भरा। बहुत ही असह्य हो रहा हो तो एक सीमा पर समझौता किया जा सकता है, लेकिन अगर हम यूं ही प्रहार करते रहे मनमाने ढंग से, नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली से नींद सो रहे हैं, 1 गोली, 2 गोली, 4 गोली, 10-10 गोलियां लोग लेने लगते हैं, ये प्रहार कर रहे हैं। निद्रा को आने के उचित उपायों को ना करके, निद्रा नाश के कारण को दूर ना करके हम प्रहार कर रहे हैं। इस प्रहार से हम कभी भी इस शरीर को जीत नहीं सकते। इसके लिए तो अनुष्ठान करना होगा। जैसे हम सामाजिक संबंध बनाने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और जो कुशल व्यक्ति होते हैं, सामाजिक व्यवहार जो जिनका अच्छा है, उनके व्यवहार को आप देखेंगे, वो छोटी छोटी बातों पर सामने की वाले की भावना को, व्यवहार को ध्यान में रख करके चलते हैं। ये अनुष्ठान कर रहे हैं। इसी तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते ये तो बहुत छोटी बात है और इसको भी कोई महत्व है क्या। अनुष्ठान करना इस शरीर के लिए आवश्यक है। तो यमाचार्य ने कहा पुरम एकादश द्वारम, ये 11 द्वार वाला पुर है। अजस्य अवक्र चेतसः अनुष्ठाय न शोचति, इसका अनुष्ठान करके व्यक्ति दुखी नहीं होता। और यदि अनुष्ठान नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको प्रस्थान करना होगा, हमारी प्रस्थान की गति बढ़ जाएगी, इससे निकलने की, इससे जाने की प्रक्रिया हमारी हो जाएगी। ये शरीर हमारे ज्यादा दिन नहीं चल सकता। महर्षि मनु ने सुबह उठ करके क्या करना चाहिए उसके लिए एक श्लोक बताया। उन्होंने धर्म की, अध्यात्म की, वेद तत्व की बात की, लेकिन साथ में एक बात को और रखा। उन्होंने कहा ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंतित, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, प्रातःकाल उठे और क्या करे,
धर्मार्थौ च अनुचिंतयेत, धर्म और अर्थ का चिंतन करे। आप ऋषियों की शैली देखिए, केवल धर्म के चिंतन की बात नहीं कही। ये वैदिक धर्म या उपनिषद का मार्ग ये नहीं कहता कि आप केवल धर्म पे चलें और अर्थ को छोड़ दें। दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। जो कि वैशेषिककार ने भी कहा कि धर्म किसे कहते हैं, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों हो। जो केवल परलोक की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, वो धर्म नहीं है। और जो केवल इस लोक की बात करता है, वो भी धर्म नहीं है। लोक और परलोक दोनों सुधरे, जिससे उसे ही धर्म कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठा करके धन की चिंतन की भी बात कह रहे हैं। ब्राह्म्य मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत, धर्म की भी विचारणा करे और अर्थ की भी विचारणा करे। आज मेरे को किस तरह धर्म का पालन करना है, आज किस तरह मेरे को अर्थ का अर्जन करना है, किस तरह धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करना है। और आगे कहा, काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, काय के, शरीर के क्लेशों का भी चिंतन करे। ब्रह्म मुहूर्त में शरीर के क्लेशों को चिंतन कराने का उपदेश दे रहे हैं। अतः शरीर के बारे में सोचे, ये शरीर इतना महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त का समय अपने शरीर के क्लेशों के कारणों को सोचने में भी लगाए। काय क्लेशान, शरीर में क्या क्या क्लेश हैं, अभी क्या क्या रोग हैं, उसका चिंतन करे थोड़ी देर के लिए। और तन मूलान, उसके कारणों को भी सोचे। मेरे शरीर में ये रोग किस कारण से है, इसका चिंतन भी प्रातःकाल करे। प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त का चिंतन हमारे को दिन भर की दिशा देता है, दिन भर ठीक रास्ते पे चलाने के लिए हमको स्थिर करता है। तो जहां हमें धर्म का चिंतन करना है, अर्थ का भी चिंतन करना है, शरीर के रोगों का चिंतन करना है, रोग के कारणों का भी चिंतन करना है। और कहा वेद तत्वार्थमेव च, वेद का जो तत्व अर्थ है, परमात्मा ब्रह्म तत्व, उसका भी चिंतन करें। इन सब तत्वों का जब व्यक्ति प्रातःकाल विचार करेगा, तो उस दिन ये विचार मन में रहेगा दिन भर क्रियाकलाप करते हुए कि मेरे को कैसे इनके अनुरूप व्यवहार करना है, कैसे इनके अनुकूल व्यवहार करना है। तो इस शरीर का पुर का अनुष्ठान इतना आवश्यक है और इसका महत्व ऋषियों ने दिया है। साहिर लुधियानवी की जो बात थी, इस संसार को तो छोड़ देते हैं, संसार का ध्यान नहीं रखते, शरीर का ध्यान नहीं रखते, परलोक का ध्यान रखते हैं। जिन्होंने धर्म को विकृत रूप में अपनाया, अधूरे रूप में अपनाया, उनके लिए वो लागू होती है। लेकिन जो इस पूरे रूप में अपनाए, उसके लिए ये लागू नहीं होती। उसको लोक भी मिलेगा और परलोक भी मिलेगा। और ये जो शरीर का अनुष्ठान है, वो हमेशा आत्मा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यहां जो कहा पुरम एकादश द्वारम अजस्य, ये अज का है। ये शरीर शरीर के लिए नहीं है। इस शरीर का अनुष्ठान वो होगा जो आत्मा के लिए भी हितकर होगा। कहीं हम शरीर को अच्छा करने के प्रयास में, इसको सुखी रखने के प्रयास में आत्मा के विपरीत तो नहीं चले जाते। इस शरीर को अनुष्ठान करके हमको उचित उपयोग में लेना है। परमात्मा ने इसको पुर बनाया है, हमारे पालन और पोषण के लिए बनाया है, हमारी रक्षा के लिए बनाया है, हमारे जीवन को पूर्ण करने के लिए बनाया है। और ये अयोध्या नगरी है, इसके ऊपर हमको प्रहार करने छोड़ने होंगे,